आपको राजभर जी, अगर वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो गया तो? नहीं, ये तो एक तरीके से बीपी सिंह जी के जो सपने थे, अगर जिन लोगों ने बुलाया, अगर उसको याद किया जा रहा है, उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, तो स्वागत योग्य। हम तो ये कभी नहीं कहे कि हम इन चीजों से हम दुखी हैं। हम तो बहुत खुश पर हैं आपके कि कम चेहरे से पे कम मुझे कोई पिछड़ों खुशी के की नायक। बात, कोई आपकी बातों में उल्लास नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कोई नहीं, मुद्दा देखिए, आपसे छीन ले गया। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं, जो बार बार पिछड़े पिछड़े कहते हैं, पीटीए पीटीए कहते हैं, पिछड़ों के बड़े नायक बीपी सिंह जी ने पिछड़ों के लिए ही 27% आरक्षण दिया और इसी नाम पर 4 बार सरकार बनी। लेकिन जो उनकी मंशा थी, उस मंशा पर 4 बार की सरकार में उन पिछड़ों को हक नहीं दिया गया। यही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कह रही है कि बीपी सिंह के गले में माला तो पहनाया जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी के गले में माला पहनाया जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के गले माला पहनाया जा रहा है, स्वर्गीय हमारे कांसीराम साहब के माला गले में पहनाया जा रहा है, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगाया जा रहा है। यही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो बीपी सिंह ने रास्ता दिखाया था, जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने रास्ता दिखाया था, जो कांसीराम साहब ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चल कौन रहा है? अरुण जी, अब बीपी सिंह ने जो रास्ता आपको दिखाया था, उसकी अगली परिणति, अगला आपको अगर चेहरा देखना है तो आप बिहार की तरफ देखिए। वहाँ पहले जातीय जनगणना हुई, उसके बाद देखिए वहाँ रिजर्वेशन कितना हो गया, 75%। इसीलिए तो मैं इसको कह रहा हूँ कि क्या ये मंडल पार्ट 2 है? और बिहार में जो कुछ भी हुआ, क्या आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा चाहती है? अब आप ही के चैनल पर जिन लोगों ने बीपी सिंह के नाम पर और उनके काम पर सरकार बनाया, उनको नायक मानने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने पिछड़ों को न्याय दिया, ऐसे महापुरुष को अगर नायक नहीं मान रहे, ऐसे महापुरुष को अगर आप ये जवाब दें कि बिहार में जो हुआ, जो आरक्षण का फार्मूला लगा, क्या उत्तर प्रदेश में वो लगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उसी आधार मैं सामाजिक न्याय की बात बाद में होगी। जो आरक्षण का फार्मूला वहां अपनाया गया, असेंबली से पास हुआ, गजट नोटिफिकेशन हुआ, आप वो फार्मूला उत्तर प्रदेश में चाहते हैं या नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, हम तो चाहते हैं। तो वहां 75% रिजर्वेशन है, क्या आप यूपी में भी यही चाहते हो? एक दिन मैंने इस पे सवाल खड़ा किया था, तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, खुलेआम विरोध किया था इटावा में। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, अगर बढ़ाने की प्रक्रिया में अगर आवाज उठनी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध क्यों किया था? और हमने ही सवाल उठाया था कि जो 27% में छूटे हुए लोग हैं, इनको बढ़ा करके 54% किया जाए। तो समाजवादी पार्टी ने कहा, ये कितना चाहते हो कि यूपी में रिजर्वेशन कितना हो जाए? 54%? बिल्कुल, हम 50 तो अभी है, ये 50% के आसपास मान लो। तो क्या आप चाहते हो 5% सिर्फ बढ़े? नहीं, देखिए क्या है कि जो रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश में, जो सर्वे हुए हैं, जैसे बिहार में जो सर्वे आप दिखा रहे हैं, वो फर्जी सर्वे है। वो यादव और मुसलमान को राजनीति करने के लिए एक रास्ता दिखाया गया, उसी आधार पर वहां राजनीति हुई और पिछड़ों को एक, अरे सरकार का सर्वे है, असेंबली से पास है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है। किसी एक व्यवस्था को यूं ही फर्जी नहीं कहते हैं, उसके पीछे सॉलिड आधार होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है वहां सॉलिड आधार। हमने 25,000 का मीटिंग किया वहां, और कोई नहीं कह रहा है कि हमारे यहाँ सर्वे हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं? वहां हमने दर्जनों रैलियां, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और दूसरे चरण में आपके बाकी विचार